हेलो स्टूडेंट्स, देववाणी संस्कृत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 की संस्कृत पुस्तक का प्रथम पाठ कवि कुल गुरु कालिदास है, अर्थात कवि कुल के गुरु कालिदास। महाकवि कालिदास संस्कृत कवियों में श्रेष्ठ हैं। उनके जन्मस्थान तथा काल के संबंध में अनेक मतांतर होने पर भी अधिकांश विद्वानों का मत है कि उन्हें विक्रमादित्य के सभा रत्नों में आदर प्राप्त था। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि प्राप्त थी, जिनका समय ईस्वी सन से पूर्व माना जाता है। वही समय कालिदास का ठहरता है। कालिदास का जन्मस्थान उज्जैनी स्वीकार किया जाता है। उन्होंने रघुवंश और कुमार संभव 2 महाकाव्य, मेघदूत और ऋतु संहार 2 खंड काव्य तथा मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और अभिज्ञान शाकुंतलम इन 3 नाटकों की रचना की। कवि की सर्वश्रेष्ठ रचना अभिज्ञान शाकुंतलम है। इस विषय में प्रसिद्ध है काव्येषु नाटकम रम्यम तत्र रम्या शकुंतला, अर्थात काव्यों में नाटक रमणीय होता है और उनमें भी नाटकों में सबसे रमणीय शकुंतला है। आइए पाठ पढ़ना प्रारंभ करते हैं। महाकवि कालिदासः संस्कृत कवीनां मुकुटमणिरस्ति। महाकवि कालिदासः, महाकवि कालिदास संस्कृत कवीनां, संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ अस्ति हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत के कवियों में मुकुटमणि अर्थात सर्वश्रेष्ठ हैं। न केवलं भारतदेशस्य अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्टकविषु सः एकतमो अस्ति। न केवलं भारतदेशस्य, न केवल भारत देश के, अपितु समग्र विश्वस्य उत्कृष्ट कविषु, समस्त विश्व के उत्कृष्ट कवियों में वह एकम अस्ति यानी अद्वितीय हैं, वह अकेले हैं। न केवल भारत देश के अपितु संपूर्ण विश्व के श्रेष्ठ कवियों में वे अद्वितीय हैं, एकतमो अद्वितीय। तस्या अनवद्य कीर्ति कौमुदी देश देशांतरेषु प्रस्तास्ति। तस्य उनकी अनवद्य, अनवद्य यानी पवित्र, कीर्ति कौमुदी, कीर्ति यानी यशो, कौमुदी चांदनी, उनकी पवित्र यश रूपी चांदनी देश देशांतरेषु, देश और देशांतरों तक प्रसृतास्ति फैली हुई है। भारत देशे जन्म लब्ध्वा स्वकवि कर्मणा देववाणी अलंकृत कुर्वाणः से न केवलं भारतीयः कवि अपितु विश्वकवि इति सर्वरा आदित्यते। भारत देश में जन्म लब्ध्वा लेकर स्वयं कवि कर्मणा अपने कवि के कर्म से अर्थात अपनी कविता से देववाणी अलंकार कुर्वाण, देववाणी संस्कृत को अलंकृत करके से वह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि इति सर्वै आद्रियते, अपितु विश्व के कवियों में भी आदर के साथ नाम उनका लिया जाता है। अर्थात भारत देश में जन्म लेकर अपने कवि कर्म से देववाणी की श्री वृद्धि करते हुए यह न केवल भारतीय कवि अपितु विश्व कवि के रूप में सभी के द्वारा सम्मानित किए गए हैं। बाग देवता आवरणभूतस्य प्रथित यशसः कालिदासस्य जन्म कस्मिन् प्रदेशे काले कुले च अभवत्। किंचासीत् तज्जन्मव्रतम् इति सर्वम् अधुनापि विवादकोटिं न अतिक्रमति। बाक देवता आवरणभूतस्य, बाक देवता कहते हैं माँ सरस्वती को, आवरणभूतस्य आभूषण स्वरूप, प्रथित यशसः, प्रथित यानी प्रसिद्ध, यशसः यश वाले, कालिदासस्य कालिदास का जन्म कस्मिन् प्रदेशे किस प्रदेश में, कस्मिन् काले किस समय में, कुले च अभवत् और किस कुल में हुआ, किंच आसीत तद जन्म व्रतम उनका, किंच आसीत क्या है, तद उनके जन्म वृतांत, उनका जन्म का वृतांत क्या है।
इति सर्वम अधुनापि, यह सभी आज भी विवाद कोटिम, विवाद की कोटि को या विवादित नहीं है, न अतिक्रमति, अतिक्रमण नहीं कर रहा है, अर्थात यह सब अभी भी विवादास्पद है। सरस्वती देवी के आभूषण स्वरूप प्रसिद्ध यश वाले कालिदास का जन्म किस प्रदेश में, किस समय और किस कुल में हुआ तथा उनके जीवन का वृत्तांत क्या था, यह सब आज भी विवाद की सीमा से परे नहीं है, अर्थात विवादास्पद है। इतर कवयः इव कालिदासः आत्मज्ञापने स्वकृतिषु प्रायः धृतमौनम् एव अस्ति। इतर कवयः, इतर यानी दूसरे, कवयः कवियों के, इव भांति, कालिदास है कालिदास, आत्मज्ञापने अपने विषय में, स्वकृतिषु अपनी कृतियों में, प्रायः धृत मौन, धृत धारण किया मौन, एव अस्ति है। दूसरे कवियों की भांति कालिदास ने भी आत्मज्ञापने यानी अपने विषय में, स्वकृतिषु अपनी रचनाओं में अपना परिचय देने में प्रायः मौन ही धारण किया है, अर्थात मौन ही रहे हैं। कालिदास ने अपनी कृतियों में अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। अन्ये अपि कवयस्तन्नाम संकीर्तनम मात्रादेव स्वीक्ष्य वाचं धन्यां मत्वा मौनम अवलंबते। अन्य यानी दूसरे, अपि यानी भी, कवि तन्नाम संकीर्तनम अपने नाम के संकीर्तन, मात्रात एव मात्रा से ही, स्वीयाम यानी अपनी, वाचम यानी वाणी को, धन्याम धन्य, मतवा मानकर, मौनम मौन, अवलंबते धारण किया है। जहाँ तक दूसरे कवियों द्वारा उनके परिचय लिखे जाने की बात है, वे भी मात्र उनके नाम ही लेने में अपनी वाणी को धन्य मानकर मौन ही धारण किए हुए हैं, अर्थात दूसरे कवियों ने भी केवल कालिदास का नाम सम्मान से लिया है, उनका परिचय उन्होंने भी कुछ नहीं दिया है। तथापि फिर भी अंतर्बहिर्साक्ष्यम अनुसृत्य समीक्षकः कविपरयचं यावत् शक्यं प्रस्तुतवन्ति। तथापि फिर भी अंतः बहि साक्ष्यम, अंतः यानी भीतरी, बहि बाहरी, साक्षियों का अनुसृत्य अनुसरण करके समीक्षकों ने कवि परयचम कवि का परिचय यावत जितना हो सका है, यावत शक्यम जितना हो सका है, जितना हो सकता था उतना प्रस्तुवंती प्रस्तुत किया है, अर्थात इतने पर भी बाहरी और भीतरी साक्ष्यों का अनुसरण करके समीक्षकों ने यथाशक्ति, यावशक्यम का अर्थ आप यथाशक्ति भी लगा सकते हैं, यथाशक्ति कवि का परिचय प्रस्तुत किया है। आगे देख लेते हैं। एकः जनश्रुतिः अति प्रसिद्धास्ति यया कवि कालिदासः विक्रमादित्यस्य सभारत्नेषु मुख्यतम इति ख्यापितः। एकः जनश्रुति, एक जनश्रुति यानी लोकोक्ति, यानी कि लोक में एक बात प्रचलित है, किंवदंती है, अति प्रसिद्धा अत्यंत प्रसिद्ध है कि कवि कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नेषु सभा के रत्नों में मुख्यतमः यानी प्रमुख इति ख्यापित है, प्रमुख प्रतीत होते हैं, अर्थात इस तरह का प्रसिद्धि थी उनकी। एक किंवदंती अत्यंत प्रसिद्ध है जिसमें कालिदास विक्रमादित्य के सभारत्नों में प्रमुख प्रतीत होते हैं। परंतु अत्र अपरा विडंबना समुत्पद्यते, परंतु अत्र यहाँ अपरा यानी दूसरी, विडंबना यानी भ्रांति या शंका, विडंबना भी इसका अर्थ आप बोल सकते हैं, समुत्पद्यते उत्पन्न होती है। यहाँ पर इस विषय में दूसरी शंका यह भी उत्पन्न होती है कि विक्रमादित्यस्यापि स्थितिकालः सुतरां स्पष्टो न अस्ति। विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल सुतरां यानी अत्यधिक स्पष्ट न अस्ति नहीं है, कि विक्रमादित्य का भी स्थितिकाल भली प्रकार स्पष्ट नहीं है।
यानी कि कालिदास के विषय में तो हमें समय, स्थिति, काल, देश का ज्ञान है ही नहीं। इतना जरूर प्रसिद्ध है कि वो विक्रमादित्य के सभारत्नों में थे, लेकिन विक्रमादित्य का काल भी स्पष्ट नहीं है। यह दूसरी विडंबना है। केचिन् मन्यते यत् विक्रमादित्योपाधिधारिणो द्वितीयचंद्रगुप्तस्य समकालिकः आसीत् कवि असौ। केचित मन्यते, कुछ मानते हैं या कुछ लोगों की मान्यता है यत् कि विक्रमादित्योपाधिधारिणो, विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले द्वितीय चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन आसीत थे कवि असौ। यह कुछ लोगों की मान्यता है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे। कालिदासस्य मालविकाग्निमित्रं नाटकस्य, कालिदास के मालविका अग्निमित्र नामक नाटक के नायको अग्निमित्र है। नायक जो अग्निमित्र हैं शुंग वंशीय आसीत, वह शुंग वंश के थे। कुछ लोगों की मान्यता है कि यह कवि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन कालिदास के मालविका अग्निमित्रम नाटक का नायक शुंगवंशीय अग्निमित्र था। स एव विक्रमोदित्य उपाधि धृतवान, स एव उसने ही विक्रमादित्य की उपाधि धृतवान धारण की थी। यस्य जिसके सभारत्नेषु एकः, जिस यहाँ संधि हो जाएगी, जिसके सभारत्नेषु सभाओं के रत्न में एक कालिदास है आसीत, कालिदास थे। इस शुंगवंशीय अग्निमित्र ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसके सभारत्नों में कालिदास एक थे। तस्य राज्ञः स्थिति काल है ख्रीष्टाब्दात् प्रागासीत, तस्य है राज्ञ है उस राजा का स्थिति काल ख्रीष्टाब्दात् ईस्वी सन से प्राग यानी पहले, आसीत यानी था। उस राजा का स्थिति काल ईस्वी सन से भी पूर्व था। स एव स्थिति काल है कवेरपि सिद्ध्यति, स एव वही स्थिति काल है, स्थिति काल कवे अपि कवि का भी सिद्ध्यति सिद्ध होता है। अर्थात इस प्रकार वही काल कवि कालिदास का भी सिद्ध होता है। कवि कालिदासस्य जन्मस्थान विषये अपि न एकम मत्य अस्ति, कवि कालिदास के जन्मस्थान विषय में भी न एकम मत्य अस्ति, एक मत नहीं है। अर्थात जैसे उनके स्थिति काल के जन्म तिथि के बारे में एक मत नहीं है जनमानस, वैसे ही उनके जन्म स्थान के विषय में भी एक मत नहीं है। एतावान् कवे अस्य महिमास्ति यत् सर्वे एव तं स्वदेशीयं साधयितुं तत्परा भवन्ति। एतावान् कवे अस्य, कवि कालिदास, यह इस कवि की, एतावान् यह कवि की, अस्य इस महिमा अस्ति है, यह इस कवि की महिमा है कि यत् की सर्वे एव सभी ही तम उनको स्वदेशीयम अपने देश का साधयितुं सिद्ध करने में तत्पर भवन्ति हैं। एतावान कवे अस्य महिमा अस्ति, यह इस कवि की महिमा ही है। यत् की सर्वे एव सभी तम उनको स्वदेशीयम अपने अपने देश का साधितुम सिद्ध करने में तत्परा भवन्ति तत्पर हैं, अर्थात संलग्न हैं। कश्मीरवासी भी विद्वांसः कश्मीरोद्भवं तम मन्यते, कश्मीरवासी भी विद्वांसः, कश्मीर के निवासी विद्वान भी, कश्मीर उद्भवम कश्मीर में जन्म होना, तम उनका मन्यते मानते हैं, अर्थात कश्मीरी विद्वान उनको कश्मीर का मानते हैं। बंगवासिनश्च बंगदेशियम, और बंगवासी यानी बंगाल के निवासी उन्हें बंगाल देश में उत्पन्न हुआ मानते हैं। अस्ति तावत् अन्यो अपि समीक्षक वर्गै यस्य मतेन कालिदासः उज्जयिन्यां लब्ध जन्मासीत्। अस्ति है तावत् इस प्रकार, अन्य दूसरे अपि भी समीक्षक वर्ग यस्य जिनके मतेन मत के अनुसार कालिदासः कालिदास उज्जयिन्याम उज्जयिनी में लब्ध प्राप्त किया जन्म आसीत था। अर्थात समीक्षकों का समीक्षक वर्ग तावत अन्योपि, समीक्षकों का एक दूसरा वर्ग भी है।
यस्य मत्तेन, जिनके मतानुसार कालिदास उज्जैनी में या उज्जैन में उत्पन्न हुए थे। उज्जैनीं प्रति कवे सा अतिशय अनुराग है एतन मतम पुष्णाति। उज्जैनीं प्रति, उज्जैनी के प्रति, कवे कवि का अतिशय अत्यधिक अनुराग प्रेम, एतन इस मतम मत को पुष्णाति पुष्टि करता है। उज्जैनी के प्रति कवि का अत्यधिक प्रेम इस मत की पुष्टि करता है। अर्थात कवि कालिदास ने अपने काव्यों में उज्जैनी का सर्वश्रेष्ठ वर्णन किया है। उज्जैनी को उन्होंने अपने वर्णनों में प्रथम स्थान दिया है, इसलिए कवियों का मानना है कि हो सकता है कि इनका जन्म स्थान उज्जैनी ही हो। आगे पढ़ते हैं। देश कालवदेव कालिदास कुलस्यापि स्पष्टं परिचयो न उपलभ्यते। देश कालात् व एव, देश और काल के समान ही, कालिदास कुलस्य अपि, कालिदास के कुल का भी स्पष्ट है परिचयो, स्पष्ट परिचय, न उपलभ्यते, नहीं उपलब्ध होता है। देश काल की भांति ही कालिदास के वंश का भी स्पष्ट उल्लेख कहीं नहीं मिलता है। तस्य कृतिषु वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थापयाः यथा तथ्येन प्रतिपादनेन एतत् अनुमीयते यत् तस्य जन्म विप्रकुले अभवत्। तस्य कृतिषु, उनकी कृतियों में, वर्णाश्रम धर्म व्यवस्थायाः, वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का यथा तथ्येन, ज्यों का त्यों, प्रतिपादनेन, वर्णन करना, एतद् अनुमीयते, यह अनुमान होता है, यत् कि तस्य जन्म, उनका जन्म विप्रकुले, ब्राह्मण कुल में अभवत हुआ था। अर्थात उनकी कृतियों में वर्ण आश्रम धर्म व्यवस्था का ज्यों का त्यों ही प्रतिपादन करने से यह अनुमान लगाया जाता है कि उनका जन्म ब्राह्मण कुल में हुआ था। भावनायाः सह शिवानुरक्तश्चासीत् तथापि तस्य धर्म भावनायाः मनागपि संकीर्णता नासीत्। भावनायाः, भावना से अर्थात विचारों से, सह वह, शिव अनुरक्ताश्च च आसीत्, शिव के प्रति अनुरक्त थे अर्थात शिव भक्त थे। तथापि, फिर भी, धर्म भावनायाम, धर्म भावना में उनकी मनाक अपि, मनाक यानी थोड़ी सी भी, यहाँ संधि हो जाएगी, ग का क्या हो जाएगा और ए अलग हो जाएगा, मनाक अपि, थोड़ी सी भी, संकीर्णता न आसीत, नहीं थी। वह विचारों से वह शिव भक्त थे, तब भी धर्म भावना में उनकी कोई संकीर्णता नहीं थी, अर्थात दूसरे देवों के प्रति भी उनकी आस्था उतनी ही थी। शिव भक्तो अपि तत् रघुवंशे स रामं प्रति स्वभक्तिं भाव उदार मनसा प्रकटयति। शिव भक्तो अपि, शिव भक्त होते हुए भी, तत् रघुवंशे, उस रघुवंश में, सह उन्होंने, रामम प्रति, राम के प्रति, स्वभक्ति भावनाम, अपनी भक्ति भावना को, उदार मनसा, उदार मन से, प्रकटयति, प्रकट किया है। अर्थात शिव भक्त होते हुए भी उन्होंने रघुवंश में राम के प्रति अपनी भक्ति भावना को उदार मन से प्रकट किया है। कालिदासस्य जीवन वृत्तं सर्वथा अज्ञान अंधकाराच्छन्न अस्ति। कालिदासस्य, कालिदास का, जीवन वृत्तं, जीवन वृत्तांत, सर्वथा सभी प्रकार से, अज्ञानांधकार, अज्ञान रूपी अंधकार से, आच्छन्नम अस्ति, घिरा हुआ है। तद विषयकः अनेकः जनश्रुतयः लब्ध प्रसारा सन्ति। तद विषयकः, उनके विषय में, अनेकः, अनेक जनश्रुतियः है, जनश्रुतियाँ, लब्ध प्रसरा सन्ति, फैली हुई हैं, किंतु ताः सर्वाः, वे सभी, ईर्ष्या कलुष कला, वे सभी ईर्ष्या कलुष, ईर्ष्या से, भाव से, कषायिता कलुषित चित्तानाम, चित्त वालों की कल्पना प्ररोहा एव, कल्पना मात्र है। अतएव सर्वथा चिंत्यः सन्ति, इसलिए सर्वथा चिंत्यः, चिंतनीय सन्ति है। अर्थात उनके विषय में जो अनेक जनश्रुति फैली हुई हैं, वे सभी ईर्ष्या भाव से कलुषित,
मन वालों की कल्पना मात्र है। कल्पना प्रोरहा यानी प्ररोहा कहते हैं अंकुर को, कल्पना के अंकुर हैं अर्थात कल्पना मात्र हैं। अतएव सर्वथा चिंतनीयः सन्ति, इसलिए सर्वथा चिंतनीय हैं। तो स्टूडेंट्स, इस भाग में हम केवल इतना ही पढ़ाएंगे। इससे आगे का भाग प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल देववाणी संस्कृत को सब्सक्राइब करें, और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।